हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएम म्यूजिकल चैनल पर। जो यहाँ पे आपको म्यूजिक के रिलेटेड सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज हमारा टॉपिक है कि वेस्टर्न म्यूजिक क्या है। तो ये वेस्टर्न म्यूजिक आया कहाँ से है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है, उन्हीं के लिए ये मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया हुआ है। तो देखो, ये जो वेस्टर्न म्यूजिक है ये आया है फॉरेन कंट्रीज से, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, या फिर आप संयुक्त अमेरिका कह सकते हैं। वहाँ के जो फार्मर उन्हीं के द्वारा बनाया गया म्यूजिक है। वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ 4-5 इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे ज़्यादा प्ले किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्ले किया जाने वाले इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि पियानो हो गया, फिर गिटार हो गया, ड्रम प्ले किया जाता है जो परकशन इंस्ट्रूमेंट है जो अपने बीट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वेस्टर्न म्यूजिक है ये 3 भागों में डिवाइडेड है। जैसे कि हम पहला जो ले सकते हैं वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि कोई तार या फिर आप स्ट्रिंग कह सकते हो, उससे बजाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं अपन गिटार या फिर वायलिन ले सकते हो। और दूसरा जो पार्ट है वो होता है परकशन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें बीट पता चले कि लगता है कि ये ताल बजा रहे हैं, जो ताल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हो गया ड्रम इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिर कोंगो हो गया, फिर तीसरा हो गया आपका पियानो में भी बीट्स पता चलती है। तीसरा जो होता है वो होता है एयर इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आप हवा से जो बजाए जाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हो गया बांसुरी हो गई। तीसरा उसी में जो आता है वो वोकल पार्ट आता है। वोकल भी एक पवन इंस्ट्रूमेंट ही है। वेस्टर्न म्यूजिक में कॉम्पोजिशन का क्या रोल है? या क्लासिकल म्यूजिक के आप कॉन्सर्ट में जाते हो या फिर कोई प्रोग्राम में जाते हो, आप देखते होंगे कि उनका एक चार्ट सा बना होता है और चार्ट में वो देख देख के प्ले करते हैं। तो उनका म्यूजिक में ही ऐसा होता है कि पहले आप उस म्यूजिक का एक कंपोजिशन करो, उसको एक पेपर पे तैयार करो या फिर उसे आप कंपोज करो और उसका पूरा डिटेल लिख के फिर उसके बाद में आप सारे लोगों के सामने वो रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ये सब नहीं होता था। हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में गुरु शिष्य परंपरा होती थी, जिसमें गुरुजी जो सिखाएंगे, जो उनसे प्राप्त किया जाने वाला जो म्यूजिक है, तो उसको याद करते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे, उसे 12 नोट इन म्यूजिक क्या होता है? 12 नोट इन म्यूजिक जिसमें 12 नोट्स होते हैं। वो जो 12 नोट्स होते हैं कि उसे क्या कहते हैं, जैसे कि हम जानेंगे अभी कीबोर्ड पे। क्या आपको बेसिक में बता रहा हूँ कि 12 नोट्स क्या होते हैं और उसे कैसे प्ले किया जाता है वो भी बताऊँ। चलो फ्रेंड, आज हम जानते हैं कि 12 नोट्स होते क्या हैं। तो आपको कीबोर्ड में दिख रहे होंगे ये 2 ब्लैक नोट्स, फिर ये 3 नोट्स। ये जो 2 ब्लैक नोट्स है, ये 3 नोट्स है, ये इसी तरह का सारे कीबोर्ड में बना हुआ है। फिर यहाँ पे 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, बराबर। तो अभी हम जानेंगे कि सी नोट्स कहाँ से चालू होता है, 12 नोट कैसे गिने। यहाँ पे होता है सी नोट और अगला होता है 2 ब्लैक के पहले, फिर से सी नोट हो गया, फिर इसे कहेंगे हम 1 ऑक्टिव कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक के जो नोट्स होते हैं, अगर आप गिनती कर सकते हो तो इसे 12 नोट्स कहते हैं, 12 नोट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जैसे कि आगे से फिर चालू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी हम जानेंगे कि इनको बोला क्या जाता है, इन नोट्स को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि इसे कहेंगे सी नोट, सी शार्प नोट, डी शार्प नोट, ई एफ शार्प, जी शार्प, बी शार्प, ए, देन फिर से स्टार्ट हो गया सी। तो आप इतना समझ गए होंगे कि इसे 1 ऑक्टिव कहते हैं और 1 ऑक्टिव में जितने नोट्स आते हैं उन्हें 12 नोट कहते हैं। तो पूरा म्यूजिक इन 12 नोट्स में ही होता है। आपको कोई म्यूजिक बनाना है या फिर आपको प्ले करना है तो सब इन 12 नोट्स में ही प्ले करना होगा आपको। आप टोटल हमारे होते हैं 12 स्केल। 12 स्केल का आप 12 स्केल में आप माइनर और मेजर अलग अलग होते हैं। तो टोटल हो गए हमारे 24 स्केल हो गए।
जैसे कि 12 मेजर स्केल और 12 माइनर स्केल। मेजर स्केल रिप्रेजेंट करता है कि हमारा मूड, जो हैप्पी मूड है तो ज़्यादातर गाने जो प्ले होते हैं वो हैप्पी मूड वाले जो होते हैं वो मेजर स्केल में प्ले होते हैं। और जिसमें सैड सॉन्ग्स हो गए या फिर जैसे कि कोई एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं अभी दुखी हूँ या फिर मैं अभी बहुत सैड हूँ, तो उसमें ज़्यादातर माइनर स्केल का यूज़ होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अभी मैं पियानो का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी लेसन्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।